स्वागत है अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन जोड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे और हासिल वाली जोड़ को पढ़ लिया। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दशमलव की जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग रहेगी दशमलव की जोड़। क्या रहेगी? दशमलव की जोड़। दशमलव। अब देखो दशमलव को कैसे लिखा जाता है। दशमलव को इस प्रकार लिखा जाता है, जो बिंदु पेन की नोक से बनी आकृति को क्या कहा जाता है? दशमलव कहा जाता है। दशमलव की जोड़। अब देखो दशमलव की जोड़ किस प्रकार की जाती है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है दशमलव की जोड़। इसमें केवल आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी दशमलव का प्रयोग करते हो तो जोड़ के अंदर दशमलव एक सीध के अंदर आना चाहिए। कैसे आएगा वो अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से आप समझते रहिए। अब देखिए नंबर 1 पे बात की जाए, आपके सामने आ जाए कि 35.34। एक बात याद रखना कि दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा अलग अलग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलग अलग बोला जाता है। 35.34 प्लस 5.23 को जोड़ना है। अब देखो आपके सामने एक आया है कि 35.34 प्लस 5.23 को जोड़िए। अब इसकी जोड़ कैसे करें? तो सबसे पहले तो अपन को क्या आना चाहिए? लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहली संख्या को यथावत लिखना है कि 35.34 और उसके बाद में आपको दशमलव के सीध में आना चाहिए। पहली बात तो ये है, दशमलव आप सीध में लगाइए। अब दशमलव के बाद की संख्या को बाद में लिखिए, जैसे कि 2 और 3 है तो इसको 2 और 3 लिखोगे। और दशमलव के आगे की संख्या 5 है तो 5, और जहां पे जो खाली जगह रह गई है वहां पे आप 0 लगा सकते हो। अब देखिए बहुत ही आसान है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखो दशमलव का दशमलव। अब देखो दशमलव के सीध में दशमलव आ रहा है। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। हासिल कितनी लगी? 1 लगी। और उसके बाद में 3 और 0 3 और 1 कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो ये हो गई दशमलव की जोड़। बहुत ही आसान। और छोटे बच्चों को अगर समझ में नहीं आए तो आप लाइन खींच के भी ऐसे जोड़ सकते हो। मैं आपको समझाऊं कि 4 है जैसे कि, तो आपको 1 2 3 4 लाइन खींचनी है। फिर इकाई की अंक की तरफ से 1 2 3 लाइन खींचनी है। फिर इनको जोड़ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गया। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हो अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो। अब देखिए आपको लाइनें खींचनी है और लाइनें खींच के जोड़ सकते हो आसानी से। अगला देखिए नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो दूसरा उदाहरण भी आपके सामने आ जाए कि 335.53 प्लस 37। इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? एक दशमलव की संख्या और एक बिना दशमलव की संख्या हो तो भी कैसे जोड़ोगे? बहुत ही आसान है। तो इसको लिखने का तरीका है कि सबसे पहली संख्या को वैसा वैसा लिखिए। 335.53 दशमलव है नहीं अगली संख्या के, तो आपको फिर भी दशमलव के सीध में दशमलव लगाना है। अब दशमलव के पहले की संख्या है तो ये 7 और 3 लगा दीजिए, मतलब कि 37 लगा दिया। यहाँ खाली जगह बची है तो 0 लगा दिया। और यहाँ भी दशमलव के बाद में कोई संख्या नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो बिल्कुल। और ये जोड़। अब देखिए बहुत ही आसान है। 3 और 0 कितने होते हैं? 3। 5 और 0 कितने होते हैं? 5। और दशमलव के सीध में दशमलव। और 7 और 5 कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। और हासिल कितनी लगी? 1। और 3 और 3 6 और 1 हासिल कितनी हो गई? 7। और 3 और 0 कितना होता है? 3। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको प्रयास करते रहना है। बाकी इसका नियम आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अपन को नियम पता लग जाएगा। 2 बातें ये सिर्फ, एक तो दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग बोला जाता है। दूसरी बात ये कि दशमलव, जब भी दशमलव की जोड़ करते हो तो दशमलव एक सीध में होना चाहिए। अब देखो तीनों, जहां तक योग से लेके जिन संख्याओं को जोड़ा गया वहां तक तीनों एक सीध में। इसमें भी देखिए तीनों एक सीध के अंदर आ रहे। अगला उदाहरण देखिए, मैं 3-4 उदाहरण आपको करवाऊंगा। तीसरा उदाहरण बहुत ही आसान है। अब देखो आपको ऐसे भी आ सकता है कि 2 किलोग्राम 200 ग्राम
200 ग्राम प्लस 2 किलोग्राम और 200 ग्राम प्लस 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम 700 ग्राम 700 ग्राम। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको भी आप दशमलव में आराम से बदल सकते हो, नहीं तो फिर इसको ऐसे लिखो कि एक तरफ आपको क्या लिखना है, किलोग्राम, क्या लिखना है, किलोग्राम। अब देखो किलोग्राम, किलोग्राम को अपन केजी के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, केजी। और एक तरफ क्या लिखना है, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ ग्राम भी लिखना है आपको, इधर ग्राम लिखना है, जिसको हम जीएम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एक किलोग्राम केजी और ग्राम को जीएम भी कहा जाता है। अब देखिए शॉर्ट भाषा में अगर लिखना हो तो जीएम लिख सकते हो आप। अब देखिए किलो के नीचे किलो लिखना है, 2 किलो है तो इसके 2 लगाएंगे, इधर 200 ग्राम है तो यहाँ पे भी 200, बीच में आप दशमलव लगा सकते हो, और इधर 5 इधर दशमलव लगा के यहाँ पे भी लिख सकते हो, ग्राम के नीचे 700 ग्राम। अब आपको क्या करना है, इसका योग करना है, तो 0 का 0 0 का 0 और 2 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं, कितने होते हैं, 9। तो ये तो 900 तो क्या आया है, ग्राम, क्या आया है, ग्राम। और 5 और 2 कितने होते हैं, 7, कितने होते हैं, 7। ये आया है किलोग्राम, क्या आया है, किलोग्राम। बहुत ही आसान तरीका, इस प्रकार भी आप ऐसे जोड़े कर सकते हो आसानी से। अब देखिए आपको इस प्रकार प्रयास करना है, मैंने तरीका आपको बता दिया है कि दशमलव की जोड़ किस प्रकार की जाती है, बाकी तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आपको अगर मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना।